Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 12, Lines and Angles. On book page number 125 and the concept of angles. Angles के बारे में हम पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं और हम एंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें देखिए एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट का उर्दू में भी मीनिंग होता है मुंसलिक यानी जुड़ा हुआ होना। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म and they lie on opposite sides of the common arm। कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन दोनों का वर्टेक्स कॉमन होता है और उनकी एक आर्म भी कॉमन होती है और वो दोनों एंगल्स जो है उस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। जैसे कि इन द फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे ये जो एंगल OAB ठीक है और एंगल BOC ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं बिकॉज द एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स हो, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक कॉमन वर्टेक्स हो, ये दोनों का वर्टेक्स है। ठीक है, दोनों एंगल्स जो है वो इसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। एंड द आर्म OA ऑफ एंगल AOB एंड एंगल OC of and arm OC of angle BOC lie on the opposite side of OB। और ये जो आर्म है OA ठीक है ये एंगल AOB की है। इसके बाद एंगल OC ये एंगल BOC की है, ये दोनों जो है वो ऑपोजिट साइड पे लाई कर रही है। और ये जो एंगल आर्म OB है ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल OB के साथ भी है और एंगल BOC के साथ भी है, तो ये दोनों की कॉमन आर्म है और दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है पॉइंट O पे, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे, दोनों आपस में मुंसलिक है। दो कंडीशंस होती हैं एडजेसेंट एंगल्स के लिए कि एक ये कि उन दोनों की एक आर्म कॉमन होती है और वो दोनों एंगल्स जो हैं उस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। एंड नंबर 2 इज कॉमन वर्टेक्स, और उन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स यानी जिस पॉइंट पे दोनों आर्म्स आपस में मीट करती हैं वो वर्टेक्स पॉइंट दोनों में कॉमन होता है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशंस है। नेक्स्ट है टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दो एडजेसेंट एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब कहते हैं जब उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब होते हैं जब जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो एडजेसेंट भी होने चाहिए। इसके बाद अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। द साइज ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन वी कैन फाइंड द अदर एंगल। और अगर हमें एक एंगल का साइज गिवन हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में तो हम इजीली दूसरे एंगल का साइज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कंसीडर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल AOB एंड एंगल BOC। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ये दो हमने कंसीडर किए हैं, एक है एंगल AOB और दूसरा एंगल BOC है। और यहाँ पे गिवन है कि एंगल AOB जो है वो 55 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन है कि एंगल AOB 55 डिग्री है, लेकिन एंगल BOC गिवन नहीं है और एंगल BOC हमने खुद फाइंड करना है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? अब ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि वो एडजेसेंट हो और दूसरा उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। तो ये एडजेसेंट तो हैं क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स भी कॉमन है पॉइंट O और उनकी एक आर्म भी कॉमन है OB। ठीक है, तो अब एंगल AOB गिवन है 55 डिग्री और एंगल BOC हमने फाइंड करना है। तो दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। अब
एंगल AOB गिवन है 55 डिग्री, तो एंगल AOB की जगह हम 55 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस मेजरमेंट के साइज ऑफ एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल BOC हम कैसे फाइंड करेंगे, 90 माइनस 55, ये 55 इस साइड पे है, जब साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, 90 माइनस 55, तो एंगल BOC हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 35 डिग्री के। इट्स मीन ये जो एंगल BOC है ये 35 डिग्री का है, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, ये था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कि वो एडजेसेंट एंगल्स भी होने चाहिए, और दूसरा ये कि उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, टू adjacent angles are called supplementary angles if their sum is equal to 180 degree। तो दो adjacent angles supplementary angles तब होते हैं अगर उन दोनों angles का sum 180 डिग्री के इक्वल हो। supplementary angles के लिए भी दो conditions hold करती हैं। फर्स्ट कंडीशन है adjacent angles, ठीक है, कि adjacent angles की दोनों conditions fulfill करें, और सेकंड कंडीशन ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। If the size of one of the angle is given, we can find the other angle। अगर इसमें भी हमें एक एंगल का साइज गिवन हो तो हम इजीली दूसरे एंगल का साइज खुद फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल कंसीडर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल DEF एंड एंगल EFEG। ये जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, एंगल DEF ओके एंड एंगल FEG। तो इसमें हमें FEG एंगल जो है वो गिवन है 110 डिग्री, तो फिर इससे हम एंगल DEF कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स की ये कंडीशन है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसमें दो एंगल्स क्या हैं, DEF प्लस एंगल FEG, तो उन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब एंगल DEF हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करना है, और एंगल FEG गिवन है 110 डिग्री, तो इसकी जगह हमने 110 सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू 180 डिग्री। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल DEF इक्वल टू, अब ये 110 जब लेफ्ट साइड पे है तो पॉजिटिव साइन के साथ है, जब साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल DEF किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हमने सेकंड एंगल DEF जो है वो फाइंड कर लिया 70 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, और वो दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स भी होने चाहिए। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इन दोनों में सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हों, इसके बाद हम उनमें कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स, कि दो ऐसे एंगल्स जो आपस में एडजेसेंट ना हो, ठीक है, और वो दोनों एंगल्स दो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहे हो, तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, और वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे एंगल्स एडजेसेंट नहीं है, इट्स मीन ये कौन से होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हमारे पास 4 एंगल्स होंगे। कैसे, इन द फिगर 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड, इसमें 4 एंगल्स हमारे पास बनेंगे व्हेन लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट CD इंटरसेक्ट एट O। जब ये जो लाइन सेगमेंट है AB और ये लाइन सेगमेंट CD, ये दोनों पॉइंट O पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 एंगल्स बनेंगे, ठीक है, और वो 4 एंगल्स आपस में ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे देखें एंगल 1 एंड एंगल 3 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ पे 1 और 3 ये आपस में क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में है ये। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसी तरह एंगल 2
और एंगल 4 भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में ऑपोजिट है और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के वो इक्वल होंगे। मींस अगर एंगल 1 हमने फाइंड किया है तो एंगल 1 का साइज और एंगल 3 का साइज दोनों आपस में इक्वल होंगे, और अगर हमने एंगल 2 फाइंड किया है तो एंगल 2 का साइज और एंगल 4 दोनों का साइज इक्वल होगा। ऑब्जर्व दैट इन फिगर, इस फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे है। इट्स मीन्स दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फॉलोइंग आर अदर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर आल्सो सप्लीमेंट्री बिकॉज बोथ दे आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसलिए सप्लीमेंट्री है। एंड एंगल 2 and angle 3 are also supplementary angles because they both lie on a straight line. And angle 1 and angle 4, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 भी सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास ये 4 डिफरेंट मेथड से हम इन स्ट्रेट लाइन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बारी बारी सारे एंगल्स जो है वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल होगा। सिंस अब देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, यानी दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इट्स मीन इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब एंगल 3 और एंगल 4 ये भी सप्लीमेंट्री है, तो इट्स मीन्स इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होना है, ठीक है। इसके बाद अब इनकी अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इट्स मीन इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। राइट साइड पे दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी इक्वल हो सकती है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड पे एंगल 4 दोनों साइड पे कॉमन है, तो इनको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल ही आएगा। इट्स मीन कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये सारा हमने इसलिए चेक किया है कि हम ये बता सकें कि एंगल 1 और एंगल 3 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 कैसे आपस में एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 156 पे। पीछे तो हमने पढ़ा था कि एंगल्स के एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्या हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। अब यह है कि एंगल्स इन अ ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल के अंदर जो है वो कितने एंगल्स होते हैं और हम उन एंगल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अ ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो एक ट्रायंगल 3 साइड्स और 3 एंगल्स पे मुश्तमिल होती है। ट्रायंगल को ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 एंगल्स होते हैं। ट्राई मीन्स 3, इसीलिए ट्रायंगल को ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि इसमें 3 एंगल्स होते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं अगर हम उन सब को ऐड करें तो हमारे पास उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है। एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं अगर हम उन सब एंगल्स को सम अप करें तो हमारे पास उन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। दस इन अ ट्रायंगल ABC, इसीलिए एक ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल्स का सम इक्वल है 180 डिग्री के। This property can be used to find the unknown angle of a triangle when 2 angles are known। इसी प्रॉपर्टी को हम अगर हमारे पास एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स गिवन हैं
और एक एंगल नहीं है, वो हमने खुद फाइंड करना है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम जो अननोन यानी जो एंगल हमें पता नहीं है हमने फाइंड करना है, वो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। देखें आप कैसे फाइंड करेंगे। एग्जांपल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एम एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड साइज ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एम है मेजरमेंट, यानी कि हम जो एंगल बी है उसकी मेजरमेंट करें तो वो किसका साइज क्या है, इसलिए साथ एम मेंशन किया हुआ है। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, कि ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए 30 डिग्री के इक्वल है और एंगल बी 45 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल सी फाइंड करेंगे, एंगल सी क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, के ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एंगल ए की अगर हम जगह उसकी एंगल पुट करें 30 डिग्री और एंगल बी क्या है 45 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 में जब हम 45 को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एंगल सी फाइंड करना है, तो 75 की हम साइड चेंज करेंगे। तो जब साइड चेंज होगी तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन 75 का साइन भी प्लस से माइनस में चेंज होगा, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा 105 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल सी की जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है 105 डिग्री। इट्स मीन ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह एग्जांपल 5 है, इन ट्रायंगल ए बी सी एम एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एम एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड एम एंगल बी, कि अब ये ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये है कि उसका जो एंगल ए है वो राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे लिखा नहीं है 90, लेकिन अगर आपके पास ये शेप बनी हो, ठीक है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल की ये शेप होती है। एंड एंगल सी 50 डिग्री है, तो एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। 90 पुट कर दिया हमने एंगल ए की जगह, एंगल बी एज इट इज, और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। जी हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ये देखिए ये लिखा हुआ है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 और 50 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 140 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए हम 140 डिग्री की साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा। तो एम एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा 180 माइनस 140 40 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमने एंगल बी भी फाइंड कर लिया है जो कि किसके इक्वल है 40 डिग्री के। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स ट्रायंगल में गिवन हो तो थर्ड हमने फाइंड करना हो तो हम अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको यूज करते हुए हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में है कि एंगल ए डी सी किसके इक्वल है 110 डिग्री के, ये गिवन है, एंड एंगल सी 60 डिग्री है। तो एंगल बी जो है वो खुद फाइंड करना होगा। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले अब इस एक लाइन पे दो एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन कौन से, एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी, ये दोनों क्या हैं एडजेसेंट है, क्योंकि इनका ए सी दोनों की कॉमन आर्म है, ठीक है, और ए दोनों का कॉमन वर्टेक्स भी है और दोनों में सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल भी होगा। अब इन दोनों में से हमें एक एंगल गिवन है, ठीक है, बी ए सी। एंगल बी ए सी हमें नहीं पता,
हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हमें एंगल DAC गिवन है 110 डिग्री, तो हम एंगल DAC की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 110 डिग्री। देन एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, ये 110 इधर प्लस का था, साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल BAC इक्वल होगा 70 डिग्री के। ओके, ये एंगल BAC की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल B। तो एंगल B के लिए हमें एंगल BAC चाहिए था, इसलिए पहले हमने एंगल BAC फाइंड किया। अब हम एंगल B की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस एंगल्स के इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC 70 डिग्री और एंगल B किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। तो एंगल C गिवन है 60 डिग्री इक्वल टू 180, 60 प्लस 70 130 प्लस M एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जस्ट हमने एंगल B की मेजरमेंट फाइंड करनी है कि एंगल B का साइज क्या है। ठीक है, तो इस 130 की जब साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, 180 में से हम 130 को माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 130 हमारे पास क्या आएगा आंसर 50। इट्स मीन जो एंगल B है उसकी साइज कितना है 50 डिग्री। तो हमने ये एंगल B फाइंड कर लिया। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल में दो एंगल्स गिवन हो और हमने एक एंगल फाइंड करना हो, तो इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए उन एंगल्स को खुद फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स हैं उनको फाइंड करने का मेथड सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 12B स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।